आज जो ये किसान भाई जो सड़कों पे है, क्या ये मोदी जी के साथ में है? अगर मोदी जी के साथ में है तो फिर मोदी जी इनके बातों को क्यों नहीं मार रहे हैं? क्यों नहीं वो कानून को वापस कर रहे हैं? उनको तो कानून वापस कर लेना चाहिए। किसको शौक है ये बारिश में कड़काती हुई ठंडी में रोड पे रहने का? किसी को शौक नहीं है। लेकिन क्यों हम डटे हुए हैं? क्योंकि सरकार के द्वारा ये कालो कानून लाया गया है, ये किसानों पे अत्याचार हो रहा है। देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली, मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। सरकार से कह देना चाहता हूँ, आप 7 सालों से यहाँ के किसानों पे अत्याचार करते रहे लेकिन हम चुप रहे। आप यहाँ के युवाओं पर अत्याचार करते रहे लेकिन हम चुप रहे। लेकिन हम जैसे युवा, अब इस देश का हर एक नागरिक अब आपके गलत नीतियों को आवाज उठाने के लिए तैयार हो चुका है। हम सब जाग चुके हैं। अब आप इस किसान पे अत्याचार नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ के महिलाओं पे अत्याचार करते रहे, चुप रहे। आप यहाँ के अल्पसंख्यक पे अत्याचार करते रहे, चुप रहे। यहाँ के किसानों पे अत्याचार करते रहे, चुप रहे। यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते रहे, चुप रहे। लेकिन मोदी जी, मैं कह देना चाहता हूँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आपकी आंखें में आंखें डालकर मैं बात करूंगा। अब मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा। देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश हिंदू मुस्लिम कर डाली, मेरे मसीहा मेरे रहबर कृषि कानून में ही गड़बड़ कर डाली। राम के नगरी में रावण की कैसी है ये रखवाली? राम की नगरी में रावण की कैसी है रखवाली? हे भगवान तू ही बचाना, ये जनता बेबस है बेचारी। हे भगवान तू ही बचाना, जनता बेबस है बेचारी। आज लगातार हमारे किसान भाई कह रहे हैं सरकार से ये काले कानून को वापस लीजिए। ये काले कानून जिसको अन्ना हजारे जी ने कहा कि ये इतना काला है कि ये कोयला से भी ज़्यादा काला है। इसमें चाहे आप जितना भी डिटर्जेंट पाउडर लगा लो, साबुन से इसको धो लो, लेकिन ये साफ नहीं होने वाला है। इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है। इसको वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन आज हमारी देश की जो सरकार है वो मान नहीं रही है। लेकिन मैं सरकार से कह देना चाहता हूं, आप 7 सालों से यहाँ के किसानों पे अत्याचार करते रहे लेकिन हम चुप रहे। आप यहाँ के युवाओं पर अत्याचार करते रहे लेकिन हम चुप रहे। लेकिन हम जैसे युवा, अब इस देश का हर एक नागरिक अब आपके गलत नीतियों को आवाज उठाने के लिए तैयार हो चुका है। हम सब जाग चुके हैं। अब आप इस किसान पे अत्याचार नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ के महिलाओं पे अत्याचार करते रहे, चुप रहे। आप यहाँ के अल्पसंख्यक पे अत्याचार करते रहे, चुप रहे। यहाँ के किसानों पे अत्याचार करते रहे, चुप रहे। यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते रहे, चुप रहे। लेकिन मोदी जी, मैं कह देना चाहता हूं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। आपकी आंखें में आंखें डालकर मैं बात करूंगा। अब मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा। हम उस देश के नागरिक हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा कि सन 1947 से पहले जब इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें हुकूमत कर रही थी, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ कर फेंकने वाली यही कौम थी, यही लोग थे। तो फिर से इस देश में रिलायंस कंपनी की जो हुकूमत आने वाली है, तो हम कह देना चाहते हैं कि आप रिलायंस हुकूमत, जिस तरह से मोदी सरकार, मोदी जी अंबानी और अडानी के दलाली कर रहे हैं, हम सब ये जान चुके हैं ये साजिश है हम लोग के ऊपर फिर से हुकूमत करने का। लेकिन हम सब ये दोबारा नहीं होने देंगे। एक तो हमारे पूर्वजों ने गलती की कि इस पर अंग्रेजों ने हुकूमत कर डाला, लेकिन फिर से अंग्रेज इस पर दोबारा पैर नहीं रख सकता है और रिलायंस कंपनी इस पर कब्जा नहीं कर सकता। हम सब जाग चुके हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि अब इस देश का किसान आपसे, मोदी जी बार बार कहते हैं कि मुझे माँ गंगा बुला रही है, यमुना बुला रही है। मोदी जी, आपको माँ गंगा नहीं बुला रही है, यमुना नहीं बुला रही है। आपको कोई बुला रहा है तो इस देश का किसान बुला रहा है। आपको अगर कोई बुला रहा है, इस देश का नौजवान बुला रहा है। आपको अगर कोई बुला रहा है, इस देश का मजदूर बुला रहा है। आप दीजिए ना। बोलते थे ना बिहार आंदोलन, बिहार के चुनाव में मोदी जी ने ऐलान किया था बीजेपी सरकार ने, से हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो अब दीजिए ना, आप में औकात है तो दीजिए 19 लाख रोजगार लोगों को। आपने वैक्सीन देने की बात कही थी, आपने वैक्सीन फ्री में क्यों नहीं दे रहे हैं? आप केवल लोगों को जुमलाबाजी करते हैं, लोगों को बहकाते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन इस देश का हम जैसे युवा अब जाग चुका है। अब मूर्ख हम लोग नहीं बनेंगे। बहुत जल्द इस सरकार को यहाँ से अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर जाना ही पड़ेगा। भाई साहब, एक मिनट, आप कहाँ से? बिहार से? मैं बिहार से हूँ। फिर कैसे जीत गया मोदी वहाँ से? देखिए वो कैसे जीता मैं बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? उनका ही सवाल ले लिए। आप सिर्फ बिहार में क्यों? देखिए बिहार में कैसे जीता। हाँ बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है जी। आपने सही सवाल किया है कि बिहार में मोदी सरकार कैसे, बीजेपी कैसे पार्टी में आ गई। देखिए ये जो मोदी सरकार है, एक तो ईवीएम का है, ईवीएम पर बार-बार सवाल उठ रहे हैं, तो ईवीएम को खत्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जो मोदी जी है, इसके पीछे ये मोदी जी केवल मुखड़ा है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये केवल मुखड़ा है। इसके पीछे अंबानी है,
अडानी है और भगोड़ा विजय माल्या है, मोहन चोकसी है, उन लोगों के द्वारा उन्हें फंडिंग किया जा रहा है। मेरे सामने, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करता हूँ, मेरे सामने पैसा मेरे सामने पैसा दिया जा रहा था, पैसा पे लोगों इलेक्शन हुआ तब वहाँ क्यों नहीं करी आपने? मैं बता रहा हूँ, मेरे आप सामने वोट की पैसा पे वोट को खरीदा जाता है। इस देश में पैसा पे लोगों से वोट खरीदा जाता है। तो मैं देश के नागरिक से भी एक अपील करना चाहूंगा, प्लीज अगर आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो आप ईमानदार हो जाइए, तभी आप मुल्क को बचा सकते ये हैं। बताइए, अगर वाकई में ये सरकार जो है काम नहीं कर पाई है, 2014 में बड़े बड़े वादे किए, 15 लाख आएगा, लोगों को जो रोजगार मिलेगा 2 करोड़, उसके बावजूद 2019 में इतना मैंडेट क्यों मिला? देखिए, इतना मैंडेट जो मिला हुआ है तो मोदी सरकार कहती है कि हमारे पूरे देश हमारे साथ है, लेकिन वो झूठ है। पूरे देश उनके साथ नहीं है, केवल 29% आपको मालूम होगा कि उनको वोट मिला था। अभी भी 60% ऐसे लोग हैं जो उनके साथ नहीं है। आज ये जो लोग किसान जो आज जो ये किसान भाई जो सड़कों पे है, क्या ये मोदी जी के साथ में है? अगर मोदी जी के साथ में है तो फिर मोदी जी इनके बातों को क्यों नहीं मार रहे हैं? क्यों नहीं वो कानून को वापस कर रहे हैं? उनको तो कानून वापस कर लेना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? किसानों ने भी नहीं दिया और लोगों ने भी नहीं दिया वोट, नहीं। कैसे सरकार बनी? किसानों ने भी वोट दिया, लोगों ने वोट दिया, मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन उसमें ईवीएम की भी गड़बड़ी थी और कुछ ऐसे लोग थे जो आज की डेट में हमारा देश एक ऐसा देश बनकर जो जाति धर्म के ऊपर वोट करता है। लोग एक बोतल दारू पे बिक जाने वाला लोग है हमारे मुल्क में। तो इसमें मुझे बहुत खेद है कि हमारे मुल्क में ऐसे कुछ लोग हैं। तो उन अनभक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सचमुच में मोदी जी सपोर्टर है तो आप मोदी जी सपोर्टर बनिए, उसमें मेरी कोई दो राय नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। आप मोदी सपोर्टर बिल्कुल बनिए, लेकिन आप अगर मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वोट दिए, तो आप मोदी जी से 2 करोड़ बोले थे ना पर ईयर रोजगार देने के लिए, उनसे रोजगार मांग के तो देखिए। आप उनसे क्या बोलते हैं, हेल्थ सेक्टर पे बात करके देखिए, आप एजुकेशन सेक्टर पे बात करके देखिए। आपको भी नक्सली और आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहा गया, तो फिर आप मुझे कहना। अच्छा, आप रिलायंस का बार बार नाम ले रहे हैं। रिलायंस ने कह दिया हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में नहीं आने वाले। कॉर्पोरेट फार्मिंग में देखिए, वो लोग जो कह रहे हैं वो केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो साजिश है, आप गोडसे के द्वारा और क्या बोलते हैं जो उनके आरएसएस का जो पूरा गठन है, उनके बुक में आप पढ़ सकते हैं कि इस देश के 95% लोगों को बेरोजगार और इसमें गरीब बनाकर रखना है ताकि हम उस पर हुकूमत करेंगे। तो ये जो रिलायंस कंपनी है, अंबानी अडानी, ये सारे गुजराती लोग हैं। इन लोगों का एक टीम वर्किंग काम कर रहा है और टीम वर्किंग काम करके इस यहाँ के लोगों के ऊपर हुकूमत करना चाहती है, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत की थी। तो कहीं ना कहीं उसकी साजिश है, वो खुलकर सामने नहीं आ रही है रिलायंस कंपनी, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम लड़ाई करेंगे उनसे। हमारे सभी, हमारे किसान भाई हैं, हमारे मजदूर, सभी देश का नागरिक जग चुका है। सरकार तो ये कह रही है कुछ एक किसान ही परेशान है, नहीं, बाकी तो जो है समर्थन में। और ये कह रहे हैं किसान जो विरोध में है वो तो किसी से मतलब विपक्ष के कहने पे बैठे हुए। अच्छा, तो ये विपक्ष के कहने पे, आप विपक्ष के कहने पे आए हैं? इनसे पूछा, विपक्ष के कहने पे आए हैं? ये विपक्ष के कहने पे आए हैं? हम विपक्ष, बिहार से विपक्ष के कहने पे आए थे। कौन हमको कहने गया था? मैं इस देश का नागरिक हूँ और मुझे इस देश के प्रति जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैंने इन किसान भाइयों के दर्द को समझा है। आज मैं लगातार किसान आंदोलन में आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कड़कड़ाती हुई ठंडी है और बारिश भी हो रही है, फिर भी लोग इस पर डटे हुए हैं। किसको शौक है ये बारिश में, कड़कड़ाती हुई ठंडी में रोड पे रहने का? किसी को शौक नहीं है। लेकिन क्यों हम डटे हुए हैं? क्योंकि सरकार के द्वारा ये कानून लाया गया है, ये किसानों पे अत्याचार हो रहा है। आज देखिए, तो अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं हमारे देश के कहीं ना कहीं कोने में देखिएगा तो एक किसान जरूर आत्महत्या कर लिया होगा। पर डे आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो मोदी सरकार क्यों नहीं इनको रोकना चाहती है? क्यों नहीं किसान आत्महत्या रोक रही है? लेकिन मोदी सरकार केवल लोगों को जुमलाबाजी में फंसा के रखना चाहती है।